ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आपातकाल की घोषणा, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार और द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसीज डार्केस्ट आवर पुस्तक के लेखक तथा केवी प्रसाद पत्रकार। जून 25, 1975 भारत के लोकतंत्र में एक काला दिवस की तरह जाना जाता है। उस दिन 1975 में पहली बारी भारत में आंतरिक आपातकाल लगाया गया। उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार थी और अचानक ये घोषणा के बाद देश में खलबली मच गई। कई सारे विपक्षी नेता को जेलों में रख दिया गया, प्रेस की आजादी छीन ली गई और कई सारी यातनाएं दी गई। सूर्य प्रकाश जी, हम पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपातकाल की घोषणा से पहले क्या ऐसा घटनाक्रम हुआ कि 25 और 26 तारीख की सुबह के बीच में ये फैसला हुआ? प्रसाद जी, ऐसे है कि जून 25 रात को ये आपातकाल का घोषणा आ गई राष्ट्रपति जी से, लेकिन ये मामला से पहले शुरू हुआ था क्योंकि राजनारायण इंदिरा गांधी के जो चुनाव हुआ था रायबरेली से, उसको चैलेंज किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जून 12 तारीख को उनका निर्णय दे दिया। इस निर्णय में उन्होंने इंदिरा गांधी का इलेक्शन जो है उसको खारिज कर लिया और 6 साल तक उनको डिबार कर दिया लोकसभा से। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री पद से हटने का एक समय आ गया इस जजमेंट के कारण से। लेकिन उसी समय इंदिरा गांधी जी के जो वकील थे उन्होंने स्टे मांगा और जस्टिस सिन्हा ने स्टे दे दिया। स्टे देके वो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन ये स्टे के समय में अपोजिशन वाले बहुत बड़े एक उनका अभियान शुरू किया, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, ये मामला शुरू हो गया। और 25 जून शाम को एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ रामलीला मैदान में। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, सब लोग उधर पहुंचे थे और वो कह रहे थे कि ये निर्णय जो आ गया है इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहना ठीक नहीं रहेगा, वो इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री और उनके आसपास लोग जो थे उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये 352 एक आर्टिकल है संविधान में, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो कहता है इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ तो यू कैन इम्पोज एन इमरजेंसी। तो उसको इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी ने सिद्धार्थ शंकर रे के साथ राष्ट्रपति के पास गए और राष्ट्रपति ने ये घोषणा कर दी। और इंदिरा गांधी ने कैबिनेट को नहीं बुलाया, कैबिनेट को अगले सुबह 6 बजे बुला के सिर्फ बताया। वो बहुत गलत था क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के प्रकार पहले कैबिनेट का एक निर्णय होना, ये नहीं हुआ। और कुछ दिन से ये काम चल रहे थे प्रधानमंत्री निवास में, किन किन लोगों को जेल भेजना है, तो तुरंत उसी रात ये काम शुरू हो गया। और जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, चरण सिंह, एल.के. अडवाणी, मधु दंडवते, रामकृष्ण हेगड़े, मोरारजी देसाई, बिजू पटनायक, नानाजी देशमुख, सिकंदर बख्श, बाला साहेब देवरत, ऐसे बहुत सारे विपक्ष लोगों को इन्होंने अरेस्ट कर दिया और जेल में डाल दिया अंडर मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके अलावा और लोग थे जैसे देवेगौड़ा जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, बहुत सारे लोग जो अब भाजपा सरकार के विरोध में अब है, लेकिन ये सब लोग इस लड़ाई में शामिल हुए। सूर्य प्रकाश जी, आप उस कार्यकाल इंडियन एक्सप्रेस बैंगलोर में थे और प्रेस की आजादी छीनी गई, इसके ऊपर काफी सारे लेख पढ़ने को बाद में मिले। और एक हमेशा याद रहता है कि उस वक्त कुछ अखबारों ने इसके खिलाफ काम भी किया और उसके खिलाफ आवाज उठाई, और शायद एक अखबार जिसका नाम प्रमुख है उसमें ब्लैंक एडिटोरियल छापा अपनी प्रोटेस्ट को दर्ज करने के लिए। इमरजेंसी इम्पोज होने के बाद उसी दिन सुबह मैं दफ्तर गया और वहाँ बेंगलोर पुलिस कमिश्नर ऑफिस गया और मैंने सुना कि प्रेस सेंसरशिप डाल दिया है। कर्नाटक में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को चीफ सेंसर बना दिया। ये जो वर्दी में था उन्होंने कुछ पुलिस इंस्पेक्टर्स और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट लोगों के साथ वहां बैठ के एक कमरा बनाया। ये लोग जो भी हम लिखते हैं वो टाइपराइटर जमाना था, हमारा कॉपी सब वैन में वहां जाते थे, ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का दफ्तर, और ये लोग उसको पढ़ के क्लियर करते थे। जो क्लियर हुआ वो छापने के लिए लायक। ये इस प्रकार का एक व्यवस्था हो गया। मैं समझता हूँ दिस इज द मोस्ट शेमफुल थिंग। जो वर्दी में है
वो तय कर रहा है कि हम क्या छापेंगे अखबार में, क्या नहीं छाप। दूसरी बात, सेंसरशिप की वजह से बहुत विरोधाभास हुआ। जैसे मैं बताता हूँ, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक वीकली रिपोर्ट देते थे ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स। प्राइसेस क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और किसी टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको पब्लिश करना चाहते थे। वो देख के सेंसर ने काट दिया उसको, क्योंकि वो प्राइस राइज हो रहा है बोल। लेकिन हम बताए उनको कि आपका ही प्रेस रिलीज है। दूसरी बात, हमारा अखबारों में अन्य राष्ट्र में जो तानाशाही डिक्टेटर्स थे उनके खिलाफ कुछ नहीं लिखने, क्योंकि वो लोगों को लगेंगे कि हम यहाँ इंदिरा गांधी के बारे में हम लिख रहे हैं, तो वो भी बैन हो गया। दूसरा, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र के बारे में, प्रजाप्रभुत्व के बारे में जो भी कहा था वो हम नहीं छापना चाहिए, उसको भी बैन कर दिया। तो ये परिस्थिति मीडिया का। सूर्य प्रकाश जी, हमारे जो संविधान का जो संरचना की गई उसमें 3 विशिष्ट स्तंभ हैं। पहला कार्यपालिका, दूसरा न्यायपालिका और तीसरा विधायिकी। अगर हम न्यायपालिका की ओर चले, जो कि कोर्ट और जुडिशरी के मामले में, तो उस वक्त किस तरह की उनकी सोच थी? इट्स अ वेरी सैड थिंग टू से। न्यायपालिका जो है, जैसे वो खड़ा होना था, वो खड़े नहीं उस समय लोगों के पक्ष। हर वक्त कहते हैं, बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। मतलब आप जितना ही ऊंचे पद में हो, लेकिन कानून तुम्हारे ऊपर है। लेकिन जब इंदिरा गांधी का मामला आया, ये उल्टा हो गया। 39th अमेंडमेंट ऐसे किए ये लोग पार्लियामेंट में, वो ऐसे प्रकार का था कि वो सुप्रीम कोर्ट में उनका जो केस था, वो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग ही ना हो, और सुप्रीम कोर्ट में वो सामने आया और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 39th अमेंडमेंट ठीक है। ऐसे ही एक एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, इसको हेबियस कॉर्पस केस कहते हैं। इसमें क्या है, हर एक प्रांत में ये मीसा के अंदर सब लोग को अंदर डाल दिए ये लोग विदाउट प्रॉपर वारंट। तो ये सब लोग हाई कोर्ट अप्रोच किए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन रे ने ये सब केसेस को सुप्रीम कोर्ट में लाए और 5 जज का एक बेंच इन्होंने बनाया। एन रे, HR खन्ना, HM बेग, चंद्रचूड़ और भगवत। इसमें खन्ना हाईएस्ट थे आफ्टर रे। कोर्ट के सामने सवाल ये था, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये हक हमको देता है, जीवित रहने का हक और पर्सनल लिबर्टी, ये दोनों चीज इसमें है। और इंदिरा गांधी सरकार ने कहा, जब तक इमरजेंसी है, एक नागरिक आर्टिकल 21 को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जस्टिस खन्ना इसको अपोज किया, और जस्टिस खन्ना ने एक डिसेंटिंग नोट दिया गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि वो अटॉर्नी जनरल से पूछा जब हियरिंग चला, क्या एक पुलिसमैन किसी को मार देता है, क्या कोई इसमें रिलीफ नहीं मिलता है? अब तो अटॉर्नी जनरल कहा कि माय लॉर्ड, जब तक इमरजेंसी है रिलीफ नहीं है। मतलब पुलिस किसी को मार सकते है, कुछ भी हो सकता है, रिलीफ आपको मिलने वाला नहीं। इसके बावजूद एन रे, वेग, चंद्रचूड़ और भगवती गवर्नमेंट के पक्ष में उन्होंने जजमेंट लिखा। सिर्फ खन्ना साहब गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा और सिटीजन्स के साथ उन्होंने वो जजमेंट दिया। तो इस कारण से इंदिरा गांधी ने HR खन्ना को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया। 9 महीने के बाद एन रे जब रिटायर हुए, जस्टिस बेग को बनाया चीफ जस्टिस। सूर्य प्रकाश जी, विधायिकी यानी कि पार्लियामेंट का उस वक्त क्या रुख था? क्योंकि पार्लियामेंट अपनी जगह अलग है और सरकार जो है पार्लियामेंट से निकलती है, ये सबको मालूम है, पर सरकार की जवाबदेही पार्लियामेंट के सामने होती है। तो ऐसे में पार्लियामेंट का क्या रोल रहा? ये बहुत दुख की बात है कि इंदिरा गांधी से इतने डरते थे MPs, वो जो भी बोले उसको मान के ओके कर दिए। अमेंडमेंट नंबर 39, वो सुप्रीम कोर्ट में जो इंदिरा गांधी का केस आ रहा था उसको खारिज करने का अमेंडमेंट था, ये पास कर दिए। और 41 अमेंडमेंट ये था, जो भी सिविल क्रिमिनल केस प्रधानमंत्री के खिलाफ होता है वो लागू नहीं होने का। और 42 अमेंडमेंट में तो ये हद कर दिए, क्योंकि उसमें इंदिरा गांधी ने कोरम का डिमांड जो है ना संविधान में, वो 10% है। 10% मेंबर रहना चाहिए सदन में कुछ कार्रवाई करने के लिए, वो कोरम बोलते हैं। वो कोरम को हटा दिए। इसका मतलब
2, 3, 4 कांग्रेस एमपी खड़े होके ये पूरा देश के लिए कानून बना सके। दूसरा, दे बार्ड जुडिशियल रिव्यू, जो भी पार्लियामेंट करेगा उससे पूछने वाला नहीं और सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछने का। थर्ड थिंग, ये 42nd अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट को 2 साल के लिए संविधान का अमेंडमेंट करने का एक हक देती। ये सिर्फ हिटलर किया था उस जमाने में जर्मनी में, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रावधान ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ऐसे कुछ प्रावधान है जहाँ पूरा आधा के ज्यादा स्टेट्स उसको ओके करना चाहिए। ये सब हुई पार्लियामेंट में। इसके अलावा एक दो चीज है, ब्रूटैलिटी। जब पुलिस राज होता है किसी को मालूम नहीं होता उसका परिणाम क्या होता। वो एक राजन, एक लड़का था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कैलिकट, किसी ने बताया कि एक राजन है जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ नारा उठा रहा है और ये पुलिस वाले इनको पकड़ा, लेकिन वो राजन ये राजन नहीं था। लेकिन ये जितना भी बोले वो सुना नहीं, इनको 3rd डिग्री मेथड किया, बाद में ये मर गए। इनके पिताजी हर रोज कर्नाटक मुख्यमंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, आईजी पुलिस, सबके दफ्तर हर रोज जा रहे थे। बूढ़े बाप, मेरा बेटा कहाँ है, ये बताए नहीं। ऐसे केस बहुत थे कर्नाटक में। लॉरेंस फर्नांडिस केस, उनको 9 महीने मार मार के उनका चिंदी कर दिया था जॉर्ज फर्नांडिस के पास। और स्टरलाइजेशन, ये सबको कोटा दे दिए, पुलिस कांस्टेबल, टीचर, सबको लोगों को लेके आओ नसबंदी के लिए। इसकी वजह से रास्ते में बस स्टॉप से लोगों को पकड़ के ले जाते थे ये लोग। और हरियाणा में उतावर गांव पूरा उसको घेर के सीआरपीएफ वाले, जो भी मर्द था उम्र 8 से 80 सबको वैन में डाल दिए और नू गांव ले गए। वहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, जबरदस्ती नसबंदी करवा के वापस किए। तानाशाही का मतलब क्या है, इससे आपको अंदाजा मिले। सूर्यप्रकाश जी, 21 महीने भारत के लोगों ने उस वक्त में ये कार्यवाल देखा और उसके बाद जब हटा, इंदिरा गांधी की सरकार हारी, जनता पार्टी की सरकार आई और उसके बाद शाह कमीशन का गठन किया गया और उसकी रिपोर्ट हुई। तो उसके पर संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। शाह कमीशन अच्छा काम किया। ये सब चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो शाह कमीशन रिपोर्ट के माध्यम से मैं ये सब चीज हमारे सामने है। शाह कमीशन बहुत अच्छा काम किया और 1980 में इंदिरा गांधी वापस आए प्रधानमंत्री बन के। और उसके पहले शाह कमीशन के एक्शन टेकन रिपोर्ट वो जनता पार्टी का सरकार पार्लियामेंट में पेश किया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने ये शाह कमीशन रिपोर्ट को रद्द कर दिया। और अब तक जो भी ये सब जुल्म किए हैं ना, किसी एक को पनिशमेंट नहीं हुआ है। और एक मैं बताना चाहता हूँ, ये तिहाड़ जेल सुपरिंटेंडेंट का एविडेंस है शाह कमीशन के सामने। इतना लोग भर गए, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर से बोले कि इतना लोड हम नहीं ले सकते, तो वहां नवीन चावला था सेक्रेटरी, उन्होंने बोला एस्बेस्टस शीट से तुम जेल बनाओ और डाल दो। जेल सुपरिंटेंडेंट कहा एस्बेस्टस गर्मी में कोई जिंदा रह सकता है उसमें, तो नवीन चावला ने कहा बेच दो, मतलब वो जलने दो उधर और ये पागल खाने में डाल दो। ये सब एविडेंस में है शाह कमीशन के साथ। और उस बंदे को मनमोहन सिंह सरकार इलेक्शन कमीशन बनाया, बाद में वो चीफ इलेक्शन कमीशन बन गया। सूर्यप्रकाश जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अभी आप सुन रहे थे आपातकाल की घोषणा, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार और द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर पुस्तक के लेखक, तथा केवी प्रसाद, पत्रकार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।